देखते हैं कि जब मूवी चलती रहती है तो मूवी में ठाएँ ठाएँ करके आवाज़ें निकलती रहती हैं और इस तरीके से मर्डर होते रहते हैं। ऐसा लगता है ना कि घर में जो है आलू या प्याज हम काट रहे हैं। इस तरीके का मर्डर करते हैं जिससे कि लास्ट में कुछ उनका होता नहीं है। लेकिन यदि आप मूवी को देखकर अपने असल ज़िंदगी में इस चीज़ को जो है पारित करते हैं और आप जो है इस चीज़ को देखकर आप अपने लाइफ में भी उतार लेते हैं और आप भी ऐसे मर्डर ठाएँ ठाएँ करते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा जो है कांड हो सकता है। यदि आप सोच रहे होंगे कि यदि हमने जो है एक मर्डर कर दिया है तो आसानी से बच जाएंगे, तो नहीं। वो मूवी की बात अलग है, वो केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए होता है, ना कि जो है आपके असल ज़िंदगी में ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि आपने किसी व्यक्ति का आपने मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद वो व्यक्ति मर गया है और मर जाने के बाद यदि भारतीय दंड संहिता की धारा IPC 302 यदि आप पे जो है आरोप लगाया जाता है और आप जब आरोपी पाए जाते हैं तो इस बीच में आपको जो है आजीवन कारावास भी हो सकता है या फिर इसमें आर्थिक जुर्माना भी मिल सकता है। तो सपोज़ कीजिए कि यदि आपने किसी का मर्डर किया है तो आपके द्वारा उस व्यक्ति का जिसको आपने मारा और वो उस व्यक्ति का जो है मर्डर हो गया, वो मर गया है, तो आपके ऊपर IPC की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 आप पे लगाई जाएगी और लगाने के बाद आपको आजीवन कारावास के लिए जो है पारित कर दिया जाएगा। जो है मर्डर किया और मर्डर करने के बाद यदि आपके ऊपर जो है आरोप लगाया गया कि आपने किसी व्यक्ति का जो है मर्डर कर दिया है, तो ऐसे परिस्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार आपको जो है पुलिस जो है गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद आपको जो है न्यायालय में पेश करेगा और न्यायालय में पेश करने के बाद जज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस परिस्थिति में कितने लोगों का जो है मर्डर किया है, उस हिसाब से न्यायालय जो है आपको जो है सज़ा देगा। अब बात करते हैं कि यदि आपने जो है धारा 302 के तहत किसी व्यक्ति का मर्डर किया है तो क्या आपको जो है सज़ा का प्रावधान कितने वर्षों तक के लिए हो सकता है या फिर आपको सज़ा कितने वर्षों तक के लिए हो सकती है। अब आप सपोज़ कीजिए कि यदि आपने जो है 1 मर्डर करें, चाहे 2 मर्डर करें या फिर चाहे 10 मर्डर करें, जो होता है मर्डर करने का मतलब यही है कि यदि आपने जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार यदि आपके ऊपर आरोप लग गया है कि आपने जो है मर्डर किया है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको जो है आजीवन कारावास हो सकता है और आजीवन कारावास के साथ साथ यहाँ पर जो है आर्थिक जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। ये आप मत सोचिएगा कि जो है केवल हमें जो है आजीवन कारावास ही हो सकता है। वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो न्यायालय आपको किस तरीके का जो है सज़ा दे सकता है, ये न्यायालय ही केवल निर्धारित करता है। अब बात करते हैं क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार आपको जो है जमानत मिल सकती है या फिर नहीं। या बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यदि किसी व्यक्ति पर लग गया है तो क्या उसको जो है कितने दिनों में जो है जमानत मिल सकती है। या फिर एक सवाल और भी आता है, क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में हमें जो है बेल मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती। तो अब हम बात करते हैं कि यदि आप ये सोचते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार हम कितने दिन में जमानत पा सकते हैं, तो ये आपकी जो है भूल है। यदि आपके ऊपर 302 लग चुकी है तो आपको जो है पूरा सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। कोई निर्धारित तत्व नहीं है, निर्धारित समय नहीं है कि आप इतने दिन में ही वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा IPC 302 में आपको जमानत मिलेगी या फिर नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि यदि आपने जो है किसी व्यक्ति का आपने मर्डर कर दिया है और मर्डर करने के बाद आपको जो है निश्चित रूप से जो है ज़मानत मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो है गैर जमानती अपराध होते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको जो है अपराधी साबित होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय आपको जो है दोबारा जमानत नहीं देती है। इसलिए नहीं देती है कि क्योंकि आपने जो पीछे किया है हो सकता है कि इससे दर्दनाक घटनाएं और भी आप जो है घटित करें, तो इसलिए आपको जो है जमानत मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक।